तो किसान भाइयों, बारिश की जो फसल होती है उसमें कीड़े मकोड़े ज़्यादा होते हैं, उसमें नुकसान ज़्यादा होता है। बारिश में जो है कीड़े मकोड़ों का जो आक्रमण है वो पौधे पर और फल के ऊपर ज़्यादा होता है। इसलिए आप एक काम कर सकते हैं कि आप एक फसल लें, यानी कि अमरूद से केवल एक सीज़न का फसल लें, वो भी आप जो ठंडक की फसल होती है, दिसंबर जनवरी फरवरी की जो फसल होती है वो फसल लें। और फसल, क्योंकि आपको बारिश की फसल नहीं लेनी है, तो आप जैसे ही जनवरी फरवरी के लास्ट तक की, जैसे ही फल आपका 15 फरवरी तक के ख़त्म हो जाता है, उसमें आप क्या करिए, उस बाग का पानी एकदम बंद कर दीजिए। फल तोड़ने के बाद बाग को पानी ना दीजिए, एकदम उसका पानी एकदम बंद कर दीजिए। पानी बंद करने के बाद जब मई का पहला हफ्ता आए तब आप उसकी कटाई छटाई करो। कटाई छटाई करने के बाद उसको आप पानी दो। पानी देने के बाद उसमें जब इस तरह का फुटाव आ जाएगा, देखिए आप कहेंगे, ये कह रहे हैं कि जनवरी फरवरी में पानी बंद कर दो और मई में उसकी छटाई करो, तो मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं ये वीडियो शूट जो हो रहा है आज 5 मार्च है, 5 मार्च 2022 है आज। तो मैंने क्योंकि देखिए हमारा हमारा जो उद्देश्य है, इस पौधे को, इस मदर प्लांट है ये हमारा, और इससे हमें बनानी है कलम बना लें, क्योंकि बारिश में कलम अगस्त तक के हमको इसको बेचनी है, इसलिए हमने इसकी कटाई छिटाई की, क्योंकि हमको इससे केवल पौधा बनाना है, इससे हमें फल नहीं लेना। जिन किसानों को फल लेना है तो वो अपनी कटाई छटाई मई के महीने में करेंगे, यानी जनवरी में फरवरी में फसल तोड़ने के बाद, जैसे ही फसल आपकी ख़त्म हो जाती है, फसल तोड़ने के बाद आप उसका पानी बंद कर दें, पानी एकदम उसको ना दें, और जाके फिर मई के पहले हफ्ते में उसकी जो है कटाई छटाई करें। कटाई छटाई करने के तुरंत बाद आप उसका जो खर पतवार है वो सब साफ़ करा के उसकी गुड़ाई कराएं। और गुड़ाई करते समय ध्यान रखें कि पेड़ के तने के करीब 1 फीट छोड़ के गुड़ाई कराएं। उसके तने के करीब में गुड़ाई खुदाई ना करें, उससे करीब 12 इंच दूर, 12 से 18 इंच दूर तक के उसकी गुड़ाई खुदाई करें। उसके बाद उसके पेड़ के तने के पास ना करें, केवल उसकी साफ़ सफाई कर दें। साफ़ सफाई करने के बाद फिर आप उसमें पानी लगाएं। डीएपी वगैरह जो आप डालते हैं वो डीएपी डाल दें, नहीं तो गोबर खाद पुरानी, जो 1 साल पुरानी गोबर खाद आपकी होती है वो डालें। डालने के बाद फिर आप उसमें पानी दें, फिर उसमें इस तरह का फुटाव आ जाएगा। आप ये सोच रहे होंगे कि हम कह रहे हैं कि मई में छटाई करें, किसान सोच रहे होंगे, और आपने पहले कर दी। मैंने इस पौधे की कटाई छटाई इसलिए की है कि ये हमारा मदर प्लांट है और हमें बनाना होता है पौधा। इससे हमें ग्राफ्टिंग करनी है और हमें इस कल्ले की ज़रूरत है। ये जो इसमें फुटाव आ रहा है, ये कल्ला जो आ रहा है, इसमें हमको करनी है ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग के लिए हमको इसके फल की ज़रूरत नहीं है, हमको इसको कल्ले की ज़रूरत है, इसलिए हमें कल्ला चाहिए। वो भी हमें कल्ला चाहिए अप्रैल तक के, पूरा भरपूर कल्ला चाहिए। अप्रैल में हम इसके बीजू गड़ान करने के बाद लास्ट अप्रैल तक की हम इस पर ग्राफ्टिंग कर देंगे। तो हमें तो चाहिए ये कल्ला, इसलिए हमने इसकी कटाई छटाई की है, इसलिए हमने इसकी कटाई छटाई कर दी है। और अगर आपको फल लेना है और ठंडक का फल लेना है तो आप मई में महीने में पहले हफ्ते में आप कटाई छटाई जब पौधे की करेंगे तो ठंडक की फसल आपको बहुत ही अच्छी आ जाएगी। और फसल केवल एक लेनी है। और बगीचा अगर नॉर्मल लगाते हैं तो पौधे से पौधे की दूरी कम से कम 12 फीट होनी चाहिए, 10 फीट से कम तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बाकी अब 12 फीट 15 फीट पे करें अगर नॉर्मल करते हैं। अगर सघन बागवानी करते हैं तो सघन बागवानी के लिए आपको करना होगा कि 8 बाई 5 या 6 बाई 9 पर आपको बगीचा लगाना पड़ेगा, और साल में 1 बार उसकी कटिंग करनी पड़ेगी। 2 बार भी कटिंग होती है, लेकिन 2 बार कटिंग करने के लिए आपको पहले कहीं से प्रशिक्षण लेना पड़ेगा, किसी नर्सरी वाले से लेना पड़ेगा या किसी बागीचे वाले से लेना पड़ेगा। सबसे अच्छी बात यह है कि आप बिना प्रशिक्षण लिए बागवानी ना करें तो बेहतर होगा। ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा जी विलास का है। 51 83 85 96। किसान भाइयों, अगर आपको अमरूद का पौधे की बागवानी करनी है तो मैं एक बार फिर कहता हूँ कि नीचे स्तर से आप शुरू करें। एकदम से पैसा कमाने के लालच में ना रहें, वरना आपको नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस नहीं है। तो अमरूद की बागवानी करने के लिए छोटे स्तर से आप शुरू करो, 2 एकड़ 3 एकड़ से शुरू करो। और 2 एकड़ 3 एकड़ से शुरू करने के साथ आप इसमें अच्छा लाभ कमा सकते हैं। लाभ कमाने के साथ मैं एक बात और बता दूं आपको प्रजाति कौन सी सेलेक्ट करनी है। अगर 2 एकड़ का बाग लगा रहे हो आप तो 2 प्रजातियों का पौधा लगाएं, एक प्रजाति का पौधा ना लगाएं। एक प्रजाति का पौधा लगाने से ये होगा कि एकदम से पूरा फल रेडी हो जाएगा। एक ही प्रजाति होगी तो पूरा बाग का फल एकदम से रेडी हो जाएगा, तो उसमें आपको बेचने में
कठिनाई होगी। 2 प्रजाति का बाग या 3 प्रजाति का बाग आप लगाओगे तो एक पहले तैयार होगी, एक उसके बाद तैयार होगी, एक उसके बाद तैयार होगी। उस तरह से जब आपका फल तैयार होगा तो मार्केट में आपको आसानी होगी, बेचने में आसानी होगी। एकदम से 100 कैरेट आपका तैयार हो गया तो कैसे आप बेचेंगे? तो अभी आप जैसे कि 1 महीना पहले एक